हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा सोमवार को लौटेंगे वापस। उनके शानदार स्वागत की चल रही हैं तैयारियां। नीरज चोपड़ा की मम्मी बोली, नीरज के स्वागत में डीजे बैंड बाजा सब बजेगा, हमारे लिए दिवाली होली सब बनेगी। नीरज के पहुंचने से पहले ही शुरू हुआ जश्न, घर परिवार के लोगों ने नाच गाकर खुशियां बांटी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा। ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा। 87.58 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने पहली बार मेडल जीता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि लास्ट थ्रो के बाद ही उन्हें यकीन हो गया था गोल्ड पक्का हो गया है। नीरज ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि घर में स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो परिवार के पहले एथलीट हैं। ये इत्तेफाक था कि वो जावलिन थ्रो करने लगे और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। मेडल जीतने के बाद नीरज बोले, ये जीत मेरे और मेरे देश के लिए गर्व का पल है, मुझे सबका साथ मिला। नीरज ने सरकार और फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, मैंने मिल्खा सिंह के सपने को पूरा किया है। इंडिया में बहुत टैलेंट है, अब ज्यादा एथलीट्स निकलेंगे। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। कहा, आपने देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा की शान में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दोहराई वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां। लिखा, कब तक बोझ संभाला जाए, कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले एनबीए के सदस्य। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा की अगुवाई में मेंबर्स ने अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। कोरोना संकट में ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों और चिंता पर आईबी मिनिस्टर के साथ चर्चा। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद लगी इनामों की छड़ी। 6 करोड़ का इनाम देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार देगी 2 करोड़ रुपए का इनाम, सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। मणिपुर सरकार भी देगी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ का इनाम, सीएम बीरेंद्र सिंह का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नीरज को शुभकामनाएं दी। ओलंपिक खेलने वाली महिला हॉकी टीम के हर एक खिलाड़ी के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा। बीसीसीआई का भी बड़ा ऐलान। टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ का इनाम। बीसीसीआई ने घोषणा की, सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50-50 लाख रुपए देंगे। बीसीसीआई ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को भी 25-25 लाख रुपए देगी। पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक के मुकाबले में दर्ज की है जीत। 65 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को 8-0 से मात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल कर शुभकामनाएं दी। कहा, बजरंग की मेहनत से मेडल मिला। मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया बोले, 4 ओलंपिक से कुश्ती ने लगातार मेडल दिए हैं। 2024 में भी कुश्ती के 3 से 4 मेडल जरूर आएंगे। बजरंग पुनिया बोले, देश में खेल विश्वविद्यालय बनेंगे तो हम और मेडल हासिल कर सकेंगे। पुनिया ने कहा, स्कूलों में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने की ज्यादा जरूरत है। बजरंग पुनिया के भी देश वापसी पर खास वेलकम की है तैयारी। हरियाणा के शेर का होगा शानदार स्वागत। ओलंपिक पर कांग्रेस से शुरू की सियासत। पी चिदंबरम बोले, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स के फंड में सरकार करे कटौती, पैसे से करे अगले ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार। चिदंबरम ने कहा, 2024, 2028, 2032 ओलंपिक के लिए सरकार को अभी से तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। देश की सुरक्षा के लिए 53 जाबाज ऑफिसर्स की एंट्री। आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में पासिंग आउट परेड समारोह। यूपीएससी से पहली बार 2 महिलाएं ऑफिसर भी बनी। जल्द ही इन अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड में लगाई जाएगी। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब डीईएमयू के डीजल इंजन के हाइड्रोजन इंजन में बदला जाएगा। सबसे पहले सोनीपत में जिंद के बीच चलने वाली डीईएमयू के इंजन में बदलाव किए जाएंगे। 21 सितंबर को इसके लिए टेंडर भी निकाला जाएगा। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल कार्टून ओएमजी को मिला बेस्ट डिजिटल कंटेंट एनिमेशन 2021 का अवार्ड। टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स 2021 में सम्मान मिला। असम और मिजोरम के बीच तनाव कम करने की कोशिशें तेज हुई। असम से मिजोरम भेजी जा रही हैं गाड़ियां। ललापुर से खुद असम के मंत्री परिमल और अशोक सिंघल भी मौजूद। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले बदरुद्दीन अजमल। कहा, सिर्फ मिजोरम ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों में असम की जमीन हथियाई। अमित शाह से मिलकर जमीन वापसी की करेंगे बात। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। साथ में राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। बैठक में नड्डा और योगी ने बीजेपी नेताओं को बताया कि 2022 में जीत का रोड मैप होगा क्या और यूपी चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। थोड़ी देर में जेपी नड्डा कोरोना वॉरियर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर सेवा करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा। 9 अगस्त से बीजेपी शुरू करेगी पूरे यूपी में मेगा अभियान। संगठन को और मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स
एग्जाम्स होंगे। अगले साल 26 जनवरी तक अभियान चलता रहेगा। यूपी की चुनावी जंग में AIMIM ने ट्वीट कर हलचल मचाई। लिखा, हम उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में अपना शेयर चाहते हैं और ये हम लेकर रहेंगे। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव ने भी खेला ओबीसी कार्ड का। यूपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने कहा, बीजेपी कभी नहीं कराएगी जातीय जनगणना, सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं मंत्री पद। अखिलेश ने उठाया सीएम योगी की भाषा और ज्ञान पर सवाल। कहा, बाबा नहीं चलाना जानते हैं लैपटॉप। डीएनए को लेकर भी कसा सीएम योगी पर तंज। अब्बा जान पर यूपी में सियासी घमासान। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश से पूछा, अब्बा जान शब्द से उन्हें आपत्ति क्यों है? मुलायम सिंह भी तो उन्हें टीपू कहते हैं। अखिलेश यादव के फेक न्यूज वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हेट न्यूज वाले फेक न्यूज की बात करें तो मजाक लगता है। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम ने मानसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक में शामिल रहे। बैठक के बाद शिवराज बोले, विधानसभा सुचारू रूप से चले इसलिए स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत तेज हुई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों को खुलवाने पर बीजेपी अड़ी है। बीजेपी ने दिया उद्धव सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी। मंदिर के नाम पर एमएनएस भी आई बीजेपी के साथ। कहा, जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं? कोविड नियमों के साथ मंदिर खोलने की मांग। पीएम मोदी अगले हफ्ते कर सकते हैं एक और मंदिर का शिलान्यास। 21 करोड़ रुपए से तैयार होगा बाबा सोमनाथ की आद्य शक्ति देवी का मंदिर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 15 अगस्त को अटारी वाघा बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ निकालेगी मार्च। पंजाब के गांव वालों से मार्च में शामिल होने की अपील। दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे लोगों के लिए भोजन वितरण अभियान के उद्घाटन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, इन लोगों पर किसी पार्टी का नहीं जाता है ध्यान। शराब माफिया पर अलीगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत पुलिस ने मुनीश शर्मा की 5 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक को बस ने टक्कर मारी। 1 की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। बस में सवार थे 100 पैसेंजर। उत्तर प्रदेश के मऊ में कंट्रोल खोकर गड्ढे में गिरी कार। 5 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया। घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। पुलिस टीम ने दलमा पहाड़ी पर बिछाई गई 14 लैंडमाइंस को निष्क्रिय किया। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में आयोग की रिपोर्ट से खुलासा। दूसरी जेल में शिफ्ट होने को लेकर जेल स्टाफ के साथ झड़प हुई थी। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल। युवाओं से नशे की लत छुड़वाने के लिए चल रही है नशा मुक्ति केंद्र। एमपी के इंदौर पुलिस ने 1 किलो ड्रग्स के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 10 लाख रुपए ड्रग्स की कीमत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्रूड बम बरामद हुए। शमशेरगंज के जंगल में छिपाकर रखे गए थे बम। दिल्ली में बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद। छाबला इलाके में छापेमारी, 20 पिस्टल बरामद। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एलपीजी गैस का रिसाव। आसपास की वार्ड से 58 मरीजों को शिफ्ट किया गया। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक शख्स ने खुलेआम बर्थडे जश्न में फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। मुंबई में चलती कार में एक शख्स की हत्या। पत्नी ने प्रेमी और सहेली के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। मर्डर करने वालों की तलाश जारी। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक व्यापारी और उसके नौकर की कुछ लड़कों ने बुरी तरह से पिटाई की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी। सीबीआई ऑफिसर बनकर करते थे अपराध। ईरानी गैंग के 5 ईरानी नागरिक दिल्ली पुलिस ने किए गिरफ्तार। भगवान शिव की पवित्र चांदी की गदा छड़ी मुबारक को आज श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। हरियाली अमावस्या के मौके पर प्रार्थना के लिए ले जाई गई है छड़ी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल ने रायपुर में हरेली त्योहार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूजा अर्चना कर पारंपरिक अंदाज में डांस भी किया। टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा की दिल्ली को दहलाने की साजिश। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल में आतंकियों के सिंगापुर से आने की खबर दी गई है। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को जानकारी दी गई। एसओपी के तहत सभी सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र ने सभी संबंधित एजेंसीज को जानकारी दी और कर्मचारी को सतर्क रहने को कहा। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल पर एंटी सैबोटेज चेक भी किया जा रहा है। प्रवेश नाकों पर वाहनों की जांच और गश्त भी तेज कर दी गई है। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। श्रीनगर, रामबन, अनंतनाग समेत कई जगहों पर घाटी के सियासी दलों के दफ्तरों पर छापेमारी। एनआईए की सीआरपीएफ के साथ मिलकर 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए की रेड बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी से कनेक्शन रखने वालों के ठिकानों पर हो रही है। टेरर फंडिंग केस में आज छापेमारी शुरू करने से पहले एनआईए ने दर्ज किया केस। एनआईए के टारगेट पर फलायाम ट्रस्ट भी है। इस ट्रस्ट के नौगाम वाले दफ्तर पर भी रेड की गई है। सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। लद्दाख के न्योमा में तैनात जवानों को दी गई है अमेरिकन राइफल और स्विस MP9 पिस्टल। भारत ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए दिया था 75,000 राइफल्स का ऑर्डर। अमेरिकी कंपनी SIG सोर्स से हुआ था 780 करोड़ रुपए में सौदा। LAC पर चीन से निपटने की डबल तैयारी। भारतीय सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं मॉड्यूल शेल्टर।
मॉड्यूल शेल्टर में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा का भी रखा जाएगा खास ख्याल। सैनिकों को दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखने में भी मिलेगी मदद। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा खत, पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की अपील की है। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 491 लोगों ने जान गंवाई। करीब 44,000 मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 20,367 नए मामले, 139 मरीजों ने दम तोड़ा। 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,061 नए केसेस, 24 घंटे में 187 की मौत। मुंबई सरकार की कोविड प्रतिबंधों में रियायतों के बाद रविवार के दिन जुहू बीच पर भी सैलानी पहुंचे। बीच पर ही पहुंचकर लोगों ने राहत की सांस ली। विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। हेल्थ वर्कर्स से बात कर वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा अगर तीसरी लहर आती है तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का फुल प्रोटेक्शन होगा। मुंबई के बोरीवली सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक लगाई गई है कोरोना वैक्सीन। 8.3% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लगी हैं। टोक्यो में चलती ट्रेन में एक शख्स ने यात्रियों पर चाकू से किया वार, 10 घायल, एक की हालत गंभीर। ताइवान में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ की तेज धार में पत्ते की तरह बह गया पुल। हादसे में कोई घायल नहीं। नॉटिंघम टेस्ट में बारिश की वजह से ही समय पर शुरू नहीं हुआ 5वें दिन का खेल। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा नाबाद 12-12 रन बनाकर क्रीज पर है मौजूद। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, मौसम सुहाना हुआ। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। जल जमाव से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर। राजस्थान के कोटा और बूंदी में अत्यधिक बारिश होने से हालात बिगड़े। दोनों जिलों के कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फसलों के नुकसान और टूटे मकानों का मुआवजा दिलाने के निर्देश। बारां के छबड़ा में फंसे 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया गया। पार्वती नदी के उफान पर होने से गांव में पानी बढ़ने लगा था। बिहार और झारखंड में आसमानी बिजली फिर आफत बनी। बांका में 7 लोगों की मौत हुई। झारखंड में 8 की जान गई। यूपी के जालौन में यमुना नदी में बोट डूबने से 2 की मौत, 2 लोग लापता। एनडीआरएफ की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे के इंदिरा नगर में लैंडस्लाइड हुआ। पत्थर गिरने के कारण 6 मकानों को नुकसान, बाल बाल बची लोगों की जान। बिहार के पटना सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पुनपुन नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।